अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज सिफिलिस? सिफिलिस क्या है? काजेस, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। यानी सिफिलिस की काजेस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो चलो आगे लेक्चर में पढ़ते हैं कि सिफिलिस की काजेस, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है। Syphilis is a preventable and curable bacterial sexually transmitted infection. If untreated, it can cause serious health issues. अगर इसको सिप्लिस क्या है, ये एक सेक्सुअली इन्फेक्शन है और इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं। मैनी पीपल विद सिप्लिस डू नॉट हैव सिम्टम्स और डू नॉट नोटिस देम। कुछ लोग सिप्लिस की कोई सिम्टम्स उसमें नहीं होती, ना वो इस डिजीज़ को नोटिस करते हैं। Syphilis is transmitted during oral, vaginal and anal sex in pregnancy and थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी सिफिलिस किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है, ये ओरल, वेजाइनल और एनल सेक्स के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है, या प्रेगनेंसी के थ्रू यानी मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। सेप्लिस इन प्रेगनेंसी में लीड टू। अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान सेप्लिस हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? स्टिल बर्थ, न्यू बॉर्न डेथ, बेबीज बॉर्न विद सेप्लिस, कंजेनिटल सेप्लिस। यानी प्रेगनेंसी के दौरान सेप्लिस की वजह से स्टिल बर्थ हो सकती है, न्यू बॉर्न डेथ हो सकती है और बेबीज बॉर्न विद सेप्लिस, यानी जो बेबी पैदा होती है उसको सेप्लिस होती है, जिसको हम कंजेनिटल सेप्लिस कहते हैं। करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्स कैन प्रिवेंट सिफिलिस। अगर सही तरीके से और मुसलसल कंडोम के इस्तेमाल करें सेक्स के दौरान, तो इस कंडोम की सही तरीके और मुसलसल इस्तेमाल की वजह से हम सिफिलिस की ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रैपिड टेस्ट कैन प्रोवाइड रिजल्ट्स in a few minutes which allows treatment initiation on the same clinic visit। यानी रैपिड टेस्ट या स्ट्रिप के जरिए जो हम टेस्ट करते हैं सिफिलिस के लिए, वो हमें ए फ्यू मिनट्स में रिजल्ट देते हैं और उसकी फ़ायदा ये होती है कि उसी विजिट में उसी टाइम पे हम उस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब क्या है सिम्टम्स? सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, यानी सिफिलिस के सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है? सिफिलिस है सेवरल स्टेजेस। प्राइमरी सिफिलिस फर्स्ट स्टेज यूजुअली लास्ट अराउंड 21 डेज। यानी सिफिलिस के मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। इसकी फर्स्ट स्टेज जो है प्राइमरी सिफिलिस जिसको हम कहते हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 21 डेज ड्यूरेशन होती है फर्स्ट स्टेज सिफिलिस की। अराउंड फैनलेस यूजुअली हॉट सोर अफेयर्स ऑन द जेनिटल्स, एनस और एल्सवेयर। The sore may not be noticed and will heal in 3 to 10 days. Progresses to the second stage if untreated। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होती है? एक तो जाम होती है, कहाँ पे? जेनिटेलियास या एनस या एनीवेयर हो सकती है, और ये कितने टाइम के लिए होती है? 3 to 10 डेज में अक्सर ये खुद बहुत रिकवर हो जाती है। अगर इस स्टेज को ट्रीट ना किया जाए तो ये सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी सिफिलिस इंक्लूड्स ए नॉन इची रैश यूजुअली ऑन द फॉर्म्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। यानी सेकेंडरी सिफिलिस में कहाँ पे मसला होती है? नॉन इची रैशेज होती है, कहाँ पे? फॉर्म्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। यानी फीट के फॉर्म्स एंड सोल्स पर नॉन इची रैशेज हो जाती है। किस स्टेज में? सेकेंडरी सिफिलिस में, यानी सेकंड स्टेज ऑफ सिफिलिस में। White or grey lesions appear in warm and moist areas such as the labia or anus। और इसमें क्या होती है? white और grey lesions पैदा हो जाती है, बन जाती है, कहाँ पे? वार्म एंड मॉइस्ट एरिया, यानी जो जगह गर्म होती है या तर होती है उन जगहों में ये पैदा हो जाती है। सिम्टम्स विल गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट। अक्सर पेशेंट्स में ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाती है बगैर किसी ट्रीटमेंट के। लेटेंट सिफिलिस ऑफन हैज़ नो सिम्टम्स। अब लेटेंट सिफिलिस जो होती है अक्सर वहाँ पर भी कोई सिम्टम्स नहीं होती। progresses to the third and final stage of syphilis tertiary after years if untreated। लेकिन अगर लेटेंट सिफिलिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये प्रोग्रेसेस करती है, कहाँ पे? टर्शरी स्टेज पे। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये टर्शरी स्टेज ऑफ सिफिलिस तक क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, प्रोग्रेस हो जाती है। टर्शरी सिफिलिस कैन लीड टू ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस।
अब अगर एक पेशेंट्स में सेप्लिस टर्शरी स्टेज तक पहुंच जाती है तो वहां पे ये डिजीज़ कहां तक जाती है, फिर ब्रेन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है ये काज करते हैं इस सेप्लिस की वजह से। बेबीज बोर्न विद सेप्लिस कैन एक्सपीरियंस रैशेस, इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन्स, अनीमिया, बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, डीपनेस, मेनिंजाइटिस, डेवलपमेंटल डिलेज, सीजर्स। सम ऑफ दीज सिम्टम्स may only be noticed later in life। यानी जब बेबी को सेप्लिस होती है तो उस सेप्लिस की वजह से उस बेबी में मुख्तलिफ अलामात होती है, मुख्तलिफ सिम्टम्स होती है। डायग्नोसिस, अब सेप्लिस की डायग्नोस हम किस तरह करेंगे। Sepsis diagnosis is based on the person's clinical and sexual history, physical examination, laboratory testing, and sometimes radiology as symptoms are not common or noticeable। यानी पेशेंट्स की डायग्नोसिस के लिए हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करते हैं। सेप्लिस इज कास्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम, यानी सेप्लिस डिजीज कौन सा बैक्टीरिया काज करते हैं, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रेपोनेमा पैलिडम कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेप्लिस काज करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सेप्लिस इंक्लूड, अब सेप्लिस को डायग्नोज करने के लिए हम कौन से लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ट्रेपोनेमा पैलिडम थ्रू ए माइक्रोस्कोप, इनडायरेक्ट मेथड सच एज, अच्छा एक डायरेक्ट डिटेक्शन हम करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड सच है, जो आगे हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड्स कौन सा होती है। इनडायरेक्ट मेथड्स में ये रैपिड टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल एंड कैन प्रोवाइड रिजल्ट्स इन मिनट्स फैसिलिटेटिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट इनिशिएशन। यानी वही बात है, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि इनडायरेक्ट मेथड्स में हम ये रैपिड टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो विद इन मिनट्स में हमें रिजल्ट देती है, और उसकी फ़ायदा ये होती है कि उसी टाइम पे हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट मेथड, यानी जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं। Identifying asymptomatic infection through laboratory or rapid test and providing adequate treatment of positive cases will prevent further transmission and complications as well as adverse pregnancy outcomes including congenital sepsis। यानी अगर टाइम पे हम सेप्लिस को डायग्नोज करते हैं और उसकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी जो ट्रांसमिशंस होती है या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो हम टाइमली स्टॉप कर सकते हैं। अब है कंजेनिटल सेप्लिस। अब कंजेनिटल सेप्लिस क्या होती है, इससे पहले ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि ओ बेबी जो बर्थ के दौरान उसको सेप्लिस होती है तो उसको हम कंजेनिटल सेप्लिस कहते हैं। देयर आर करंटली नो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कंजेनिटल सेप्लिस।